हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक में अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5, जो कि हमारा है सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में। मेमोरी के बारे में तो ऑलरेडी आप बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। जैसे कि आप पढ़े होंगे COA में, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जो है इसमें आप जो है कैश मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेन मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, किसी न किसी मेमोरी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। लेकिन डिजिटल लॉजिक में जो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है, सेमीकंडक्टर से किस तरह से हमारा मेमोरी बनता है, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, इसका बेसिक जानकारी लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 5 सेमीकंडक्टर मेमोरीज को और समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका अगर हम बात करें कि मेमोरी क्या है और मेमोरी का हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। मेमोरी क्या है और मेमोरी का हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। तो मेमोरी का सिंपल सा मतलब क्या है, एक डिवाइस है। मेमोरी क्या है, एक हमारे पास टूल है या फिर डिवाइस बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। अब डाटा यहाँ पे क्या हो सकता है, डाटा आप जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन उसमें दे रहे हैं, जैसे कि मूवी कोई दे रहे हैं या फिर कोई प्रोग्राम आप स्टोर कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप स्टोर करते हैं डिजिटली, वो किस में करते हैं, मेमोरी में करते हैं। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी मेरा एक डिवाइस है यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, तो आप कोई जो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे आप, जो है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखे होंगे। तो उसमें आप कोई चीज़ जो कोड में लिखते हैं वो क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो उस इंस्ट्रक्शन को तो आप लिख रहे हैं, लेकिन उसको आप जब तक मेमोरी में सेव नहीं करिएगा तब तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी का नीड यही है कि हमको अगर डाटा को स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी का यूज़ करते हैं। अब मेमोरी मेरा क्या है, इसेंशियल पार्ट है हमारा डिजिटल सिस्टम का। बिना मेमोरी का कोई काम नहीं होगा। जो भी होता है वो किसी न किसी एक मेमोरी में सेव ही होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितने टाइप का मेमोरी होता है, तो मेमोरी बहुत टाइप का है। जिसमें आप जो है दो नाम सुने होंगे, रैम रोम का नाम सुने होंगे, और नाम हो सकता है आप नहीं सुने होंगे। ओके, लेकिन आपका जो है इम्पोर्टेंट यही है, दो, रैम और रोम, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि हमारे पास मेमोरी का जो टाइप है उसमें हमारे पास पहला है रैम, RAM, जिसको आप लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म इसका है। उसके बाद है रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब ये इसका नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका नाम इसके काम पे बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है आपको बता देते हैं, वैसे पढ़ना तो है आगे, लेकिन थोड़ा सा जो बता देते हैं। रैम मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी का जो डायग्राम है ना, कुछ इस तरह से मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से मेरा मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हमारा क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो हमारे पास सपोज करिएगा ये अगर रैम है, रैम ये मेमोरी है, तो इसमें हम जो है जब भी आप कोई चीज़ जो है, मान लेते हैं आप अपना मोबाइल का एग्जांपल लीजिएगा, तो मोबाइल में कोई जब एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, जब आप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो होता है रैम कम हो जाता है। मतलब कोई ना कोई वो स्पेस जो है रैम का ले लेता है वो प्रोसेस। आप कहिएगा हम कैसे मान लें, तो आप अगर यूज़ करे होंगे, जब आप सारा टास्क बार से क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो वहाँ पे जो है लिखता है फ्री इतना MB, फ्री इतना GB, इस तरह से लिखता है। तो वो जो फ्री लिखता है वो क्या चीज़ फ्री हो रहा है, वो फ्री हो रहा है रैम। मतलब जब हमारा वो टास्क बार से हट जाता है तो वो रैम फ्री हो जाता है। लेकिन जब तक वो यूज़ होते रहता है, वो कहाँ रहता है स्टोर, वो रहता है हमारे पास रैम में स्टोर। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा प्रोसेस आ रहा है रैम में, तो वो रैम में ज़रूरी नहीं है फिक्स जगह पे आए, मतलब रैंडमली कहीं पर भी वो आ सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहीं से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, कोई भी स्लॉट इसका उठा लेते हैं। उसके बाद आता है मेरा रोम। रोम को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसमें जो सेव है सिर्फ हम उसको ले सकते हैं, इसमें हम कुछ दे नहीं सकते हैं। हम सिर्फ रैम से, रोम से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं डाटा को। जो भी चीज़ उसमें है वो सिर्फ हम उसमें से ले सकते हैं, उसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्लियर हुआ।
और भी इसको हम देखेंगे आगे कि मेरा रैम जो होता है वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल है, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। उसके बाद अगला मेमोरी का टाइप है सीक्वेंशियल मेमोरी। इसमें हमारा जो भी होगा काम सीक्वेंशियल होगा, ये हमारा रैंडम वाला था। उसके बाद है टैम है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। उसके बाद सीसीडी है, चार्ज कपल्ड डिवाइस। ये सब क्या है, मेमोरी का अलग अलग टाइप है, अलग अलग वेराइटी है। तो चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी, जो भी हमारा मेमोरी बनता है वो किससे बनता है, सेमी कंडक्टर से। तो सेमी कंडक्टर मेमोरीज के बारे में हम लोग बात करें, मेमोरी से होता क्या है और मेमोरी हमारा जो है यूज़ करते क्यों है, कितने टाइप का मेमोरी होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो टॉय हम लिखे हैं इसका थोड़ा बता देते हैं। आपको ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा थोड़ा ही जानना है। और जो ज़्यादा जानना है उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है कि आपको एक दिया रहेगा और बोलेगा इसमें कितना एड्रेस है, कितना का सेल है, ये सब चीज़ पूछा रहता है। तो सबसे पहले हम टाइप की बात करते हैं। टाइप ए जो कि हमारा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी आप इसको क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डेली लाइफ करने का तो मोबाइल में आप जनरली यूज़ करते होंगे। आप कोई जाते हैं कुछ भी सिस्टम, कोई भी डिवाइस खरीदने जाते हैं, मोबाइल लैपटॉप जो भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या पूछते हैं, वहाँ पे पूछते हैं इसमें रैम कितना है, इसमें रैम कितना है। तो आप वो जो पूछ रहे हैं रैम क्यों पूछ रहे हैं, ये तो समझ में आना चाहिए। हम क्यों पूछ रहे हैं रैम ही हम क्यों ज़्यादा पूछ रहे हैं। रैम हमारे पास 8 GB है, 16 GB, हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमारा क्या करता है, डिवाइस को फास्ट बनाता है। फास्ट क्यों बनाता है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोसेस हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। तो रैम का जगह बड़ा रहेगा तो क्या होगा, अच्छे से हम उसको जो है स्मूथली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन वही अगर जगह छोटा होगा तो वो थोड़ा सा लैग करने लगता है। ओके, तो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है, रैम इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी। इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, इसमें हम राइट भी कर सकते हैं। मतलब इसमें जो डाटा है उसको हम ले भी सकते हैं और इसमें हम डाटा दे भी सकते हैं। यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं टेम्पररी डाटा के लिए। मतलब हमारे पास जो है अभी कोई भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, मतलब कोई भी एप्लीकेशन हम खोल दिए, तो वो कहाँ स्टोर होगा, रैम में। फिर उसको हटा देंगे तो वो हट जाएगा। तो हमारा जो है ये जो हमारे पास रैम जो है, ये इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए हेल्प में आता है। और इसका एक जो है, कह सकते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, या फिर आप जब भी आप ये चीज़ किए होंगे, आप ये चीज़ फील भी किए होंगे कि अगर मान लेते हैं मोबाइल में आप 3-4 जो टैब ओपन कर दीजिए, 3-4 एप्लीकेशन ओपन कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद पावर ऑफ कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, पावर ऑफ कर दीजिए। जब पावर ऑफ करके आप ऑन करिएगा फिर से, तो वो सारा जो आप ओपन किए थे एप्लीकेशन वो अपने आप हट जाता है। क्यों, क्योंकि रैम मेरा क्या होता है, रैम मेरा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल करने का मतलब ये है कि जब पावर आप ऑफ कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो अपने आप फ्री हो जाएगा। जो भी उसमें डाटा स्टोर था रैम में वो अब जो है वो हट जाएगा। तो इसलिए रैम को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। और ये जो है टेम्पररी स्टोरेज के लिए हमारा हेल्प करता है, और इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। पावर ऑफ करने पर इसका सारा जो है उड़ जाता है, गजनी बन जाता है। अगर बात करें आगे थोड़ा सा रैम के बारे में, तो रैम का भी अगला दो टाइप हो जाता है। रैम का भी फर्दर दो टाइप है। ये हो सकता है आपके लिए न्यू हो, क्योंकि आप सिंपल सा सोचते होंगे रैम, लेकिन रैम का भी अगला दो टाइप है। क्या है, एस रैम एंड डी रैम। अब ये एस रैम और डी रैम क्या है, तो एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये दोनों में खासियत क्या है, खासियत कुछ नहीं है, जैसा रैम का डेफिनेशन है सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा होगा कि एस रैम जो है ज़्यादा महंगा आता है और ये फास्ट होता है। महंगा है तो फास्ट होता है। वहीं पर अगर हम डायनेमिक रैम का बात करें तो ये थोड़ा सा जो है, इसका कॉस्ट कम होता है और ये थ्रो स्लो होता है। पैसा कम लगाइएगा तो स्लो तो होगा ही ना। ओके, तो रैम के बारे में आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा कि रैम होता क्या है, रैम का टाइप क्या है, और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट ही क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रैम का डायग्राम की बात कर लें कि अगर आपको मान लेते हैं, चाहते होंगे कि हाँ अगर एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा पेज भरना है, डायग्राम भी बना लेते हैं, बना लीजिए डायग्राम। इस तरह का एक बॉक्स बनाइएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डिकोडर को बना दिए हैं। ओके, अब ये डायग्राम क्या है क्यों है इतना नहीं सोचिएगा, सिंपल सा क्या करिएगा, जैसा है वैसा बनाइएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, रीड और राइट है।
जो कि क्या करेगा, जितना भी सेल है उसको हम लोग क्या करेंगे, रीड और राइट करेंगे। और ये जो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ये क्या है, मेमोरी का सेल है। ये सब क्या है, मेमोरी का सेल है। ये सब मेमोरी का सेल है। ओके। और ये हमारा डिकोडर कनेक्ट है। डिकोडर में हम यहाँ पे लिखे हैं 2x4, मतलब ये क्या है, 2x4 हमारा रैम है। और यहाँ से हम इनेबल और डिसेबल करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरह का डायग्राम आप जो है रैम में बना के आ सकते हैं। अब हम सेकेंड बात करते हैं अपना मेमोरी का सेकेंड टाइप जो है रोम, उसके बारे में। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी। अब ये रीड ओनली मेमोरी तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा नन वोलाटाइल होता है। अब ये नन वोलाटाइल कहने का मतलब क्या होता है, नन वोलाटाइल कहने का मतलब ये होता है पत्थर का लकीर। इसको बोलिएगा क्या, इसको बोलिएगा पत्थर, पत्थर का लकीर है ये। पत्थर का लकीर है। अब पत्थर का लकीर इसलिए कर क्योंकि पत्थर में कोई लकीर पड़ जाता है तो जल्दी मिटता नहीं है। वैसे ही रोम में कोई चीज़ स्टोर हो जाएगा तो ये हटेगा ही नहीं, ये मिटेगा ही नहीं। ये अपने आप पावर ऑफ कर लीजिए या फिर सिस्टम को आप पटक लीजिए, सिस्टम को फोड़ लीजिए, चूर लीजिए, ये हटने वाला नहीं है जब तक इसका जो है खुद हटाया ना जाए तब तक। ओके, ये हटने वाला नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे पत्थर का लकीर है ये। ओके, हो सकता है हिंदी में इधर उधर गलती लिखा गया होगा, उसके लिए इग्नोर करके चलिएगा। तो रोम मतलब पत्थर का लकीर जो कि मिटेगा नहीं। अब ये रोम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, जे हमारे पास रैम तो है ही तो रोम हम क्यों लगा रहे हैं। तो एक हम आपको बताए हैं रैम के बारे में कि रैम मेरा क्या है, रैम मेरा वोलेटाइल है, मतलब पावर ऑन करिए, पावर ऑफ करिए तो क्या होता है, वो गजनी बन जाता है, वो उड़ जाता है। तो जब उड़ जाता है तो हमारे डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। हमारे डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। तो हमारे डिवाइस को जब ऑफ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारा क्या होता है, रैम में स्टोर रहता है ना। या जो भी हमारा चलता है प्रोसेस वो कहाँ रहता है, रैम में रहता है। तो यहाँ पे इसलिए रोम क्या करता है, इसलिए हमारा रोम जो है रीड ओनली मेमोरी ये हेल्प करता है। हमारा जो ऐसा कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा जो कि पावर ऑफ होने के बाद भी ना उड़े, उसको हम लोग कहाँ सेव कर लेते हैं, उसको हम लोग रोम में सेव कर लेते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ले तो आप जब जैसे मान लेते हैं पावर ऑफ किए, पावर ऑन किए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है अपने, आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि वो हमारा रोम में स्टोर रहता है। जब आप क्या करते हैं, बूट करते हैं, बूट करने का मतलब क्या है, आप जब पावर ऑन करते हैं, बूटिंग करते हैं, तो क्या होता है, रोम से आपका रैम में आके जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए रोम हमारा जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर संभाल के रखता है कि जब हम पावर ऑफ करें और जब फिर से ऑन करें तो रोम से हम क्या करेंगे, रैम में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ले जाएंगे। तो रोम का मतलब सिंपल सा है, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर परमानेंट डाटा। परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं। और ये जो है अपने डाटा को नहीं उड़ाता है, पावर ऑफ कर दिए या फिर कुछ भी कर दीजिए। ओके, क्लियर हुआ। अब इसमें भी अलग अलग वेराइटी का रोम होता है, जैसे कि पी रोम है, ई पी रोम है, ई ई पी रोम है। ये अलग अलग टाइप का है, आपको उतना जानना का जरूरी नहीं है, बस इसका नाम अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओके, सब तो वही है, प्रो एम, प्रो, ई प्रो एम, ई प्रो एम। ठीक है, सिंपल सा यह है, याद रख लीजिएगा। और ये क्या है, तो आप जो है इसको गूगल करके पढ़ लीजिए ये क्या चीज़ है नहीं है, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन उतना आपको जानने का जरूरी नहीं है, सिंपल सा आपको रैम क्या होता है, रोम क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्लियर हुआ गाइस। तो रोम का सिंपल सा मतलब ये याद रखिएगा, रैम मेरा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये पत्थर का लकीर है, इसमें जल्दी से उड़ेगा नहीं। पावर ऑफ कर लीजिए, मोबाइल को चूर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, वो उड़ने वाला नहीं है। इसका यूज हम लोग कर रहे हैं परमानेंट डाटा को सेव करने के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताए हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डिकोडर लगा लिया है। और यहाँ पे जो हमारा 16x4 रोम है, 16x4 रोम है, तो यहाँ पे हमारा जो है लाइन कितना आएगा, 16 लाइन आएगा, 64 लाइन आएगा। यहाँ पे 64 लाइन ले जाइए, 64 लाइन, और यहाँ पे डैश डैश 3 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। 64 लाइन आ गया, फिर यहाँ पे क्या करिए, एक और गेट बनाइए, और हर एक लाइन से क्या करिए, हर एक लाइन से इसमें दीजिए, हर एक लाइन से लीजिए इनपुट और इसमें लगाइए। हर एक लाइन से 64 लाइन है तो 64 लाइन से इनपुट लीजिए और इसमें लगाइए, फिर से इसमें आइए और इसमें लगाइए, फिर इसमें लगाइए, फिर इसमें लगाइए, कितना तक, 4 तक।
ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा टोटल 256 फ्यूजेस लगेगा। ओके, क्लियर हुआ? तो ये हमारा डायग्राम रहा रूम का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी का। अब थोड़ा थोड़ा है, सब कुछ समझिएगा। सिक्वेंशियल मेमोरी का बात करें तो हमको अगर कोई डाटा जो है एक्सेस करना है सीक्वेंस में, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल मेमोरी का यूज़ कर लेंगे। इन सीक्वेंशियल मेमोरी डाटा इज एक्सेसिबल या फिर एक्सेस्ड इन अ सीक्वेंस। जैसे कि टेप स्टोरेज में हमारा क्या होता है, वो सीक्वेंशियली स्टोर रहता है, हम उसमें से क्या करते हैं, सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है CM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड बेस्ड ऑन द कंटेंट rather than द एड्रेस। किस टाइप का कंटेंट चाहिए उसके बेस पे ये क्या करता है, आपको एक्सेस करवाता है। ये ना आपको एड्रेस के बेसिस पे नहीं करवाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। उसके बाद है CCD, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस। अब ये क्या है CCD? यूज टू स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस मेनली यूज्ड इन इमेजेस डिवाइसेस। जैसे कि जो भी इमेज वगैरह फोटो वगैरह खींचने वाला डिवाइस है उसमें इसको हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके यूज़ से डिजिटल इमेज जो है आपको कन्वर्ट, इमेज को आप डिजिटली फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बात रहा मेमोरी के बारे में। इसमें से आपका दो इंपॉर्टेंट है, रैम और रोम। उसके बाद थोड़ा सा मेमोरी किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अगर हम बात कर लें, तो मेमोरी को हम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, देखिएगा। मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के फॉर्म में क्या होता है, ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस लोकेशन इज आइडेंटिफाई बाय एन एड्रेस। जितना भी लोकेशन है उसको हम एक एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये किस तरह से काम चलता है वो देखिएगा। तो इसका जो है इस तरह से काम चलता है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक एड्रेस बस। बस मतलब कलेक्शन ऑफ वायर, और यहाँ पे क्या है, डाटा बस, मतलब यहाँ से डाटा जाएगा और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं। यहाँ पे डाटा और यहाँ पे एड्रेस। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास किस तरह से हम मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं वो उस पर आपको ध्यान देना है, और कुछ नहीं। तो मेमोरी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है रो एंड कॉलम के फॉर्म में इसमें इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब इस तरह से हम बताए थे ना, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, उस तरह से हम क्या करते हैं इसको। और जितना भी हमारे पास लोकेशन है उसको हम एड्रेस से ही डिनोट करते हैं, एड्रेस 1 एड्रेस 2, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। ओके, और ये जो इतना भी बॉक्स है, इस बॉक्स को हम हर एक बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। और यहाँ पे हमारा इस सेल में क्या होता है, डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। ओके, और यहाँ पे हम बात करें मेमोरी को एक्सेस हम दो तरीका से करते हैं, एक होता है वर्ड के फॉर्मेट में और एक होता है बिट के फॉर्मेट में। वर्ड एड्रेसेबल एंड बिट एड्रेसेबल, इसको आप जो है आप पढ़ेंगे डिटेल में अपने COA वाले सिलेबस में। जब आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आएगा उसमें आपको वर्ड एड्रेसेबल एंड बाइट एड्रेसेबल वर्ड पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम पूरा अच्छे से नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा मेमोरी को हम दो तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक वर्ड के फॉर्मेट में, एक बिट के फॉर्मेट में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद यहाँ पे रोम एज अ PLD का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस। इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिकल फंक्शन के थ्रू। अब आते हैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स पे जो कि आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना चीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, मेमोरी का डायग्राम जो अभी हम बताएंगे उसको आपको याद रख लेना है। ओके, याद मतलब उसी टाइप से आपको बनाना है। कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ ए मेमोरी विथ 1024 लोकेशन एंड 8 बिट पर लोकेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास जो है 1024 लोकेशन है। अब हम आपको कैसे बताए थे, हम आपको बताए थे इस तरह से मेमोरी को बनाइएगा। ओके, यहाँ पे इसको सपोज करिएगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब हम क्या किए हैं, एड्रेस दिए। ये सब हमारा क्या एड्रेस है। ये 4 हो गया, या 5 हो गया, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है, 1024 तक है ना, तो 1023 तक जाएगा क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। और हर एक पे क्या है, हर एक लोकेशन पे 8 बिट लिया गया है। किधर गया, ये किधर गया, तो यहाँ पे हर एक लोकेशन पे क्या किया गया, 8 बिट लिया गया। 8 बिट यहाँ पर भी लिया गया है, 8 बिट यहाँ पर भी लिया गया है। एक अब यहाँ पे 1 बाइट बराबर क्या होता है, 1 बाइट बराबर हमारे पास 8 बिट होता है। ओके, तो हर हम कह सकते हैं हर एक लोकेशन पे 1 बाइट जो है लिया गया है, हर एक लोकेशन पे। तो लोकेशन हमारे पास कितना है, तो टोटल लोकेशन हमारे पास 124 लोकेशन है, और हर एक लोकेशन पे जो है 8 बिट लिया गया है। 8 बिट मतलब हमारे पास कह सकते हैं जो है 1 बाइट। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 92 बिट।
अब इसको जो है आप अगर बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है 8 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब 8 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 है, मतलब 1024 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, किधर गया मेरा पेन, ये 1024 आ जाएगा। तो 1024 को हम लोग बोलते हैं 1 KB। ओके, बी मतलब बाइट, के मतलब किलो। ये जो है 1024, इसको हम लोग बोलते हैं 1K, और हम इसको किस में किए हैं कन्वर्ट, बाइट में, तो इसलिए हम बाइट लिख रहे हैं। या तो आप डायरेक्टली इस तरह से कह सकते हैं कि 1 बिट 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो आप पहले ही ये जो किए हैं ना, इसको ही आप 1 बाइट लिख लिए, इसको हटा के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1024 बाइट, और 1024 को आप बोलते हैं 1K, और यहाँ पे बी, तो 1K आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा मेमोरी का कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला देखिएगा तो इस तरह से, लेकिन फार्मूला नहीं, आप डायरेक्टली डायग्राम याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर रिक्वायर्ड फॉर इतना मेमोरी लोकेशन। मतलब आपके पास जो है ये कुछ मेमोरी लोकेशन दिया गया है, मतलब 2048, अगर हम एक से स्टार्ट करें तो इतना लोकेशन आपके पास मेमोरी का दिया गया है। तो ये कितना हमारे पास एड्रेस लाइन में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन कहने का मतलब क्या है, कितना बिट में जो है, कितना बिट में हम 2447 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितना बिट में कर सकते हैं, तो इसको हम जो है टोटल 11 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको जब बाइनरी में लिखिएगा तो 11 बिट लगेगा आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको अगर फार्मूला से निकालिएगा तो किस तरह से निकालिएगा, इस तरह से लिखिएगा 2 के पावर n इक्वल्स टू 2048। ओके, अब इसको जो है 2 के पावर n रहने दीजिए, और यहाँ पे जो है आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 के पावर 11। तो ये जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा 11। 11 बिट लगेगा हमारे पास, तो कह सकते हैं हमारे पास एड्रेस लाइन जो होगा वो होगा 11 बिट। ओके, क्लियर हुआ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इफ देयर आर 10 एड्रेस लाइन। 10 को एड्रेस लाइन दिया गया है और मेमोरी का टोटल एड्रेस पूछ रहा है, तो वही चीज़ है, 2 के पावर n कर दीजिए तो 2 के पावर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1024। 1024 हमारा क्या होगा, मेमोरी का लोकेशन होगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, हाउ मेनी 1K x 8 मेमोरी चिप आर रिक्वायर्ड टू मेक 4K x 8 मेमोरी। मतलब इससे हमको क्या करना है, इसको बनाना है, तो हमारे पास कितना जो है ये चीज़, ये वाला लगेगा इसको बनाने में। इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, हमारे पास क्या है 4K बनाना है ना, तो 4K डिवाइड बाई 1K। ये किधर का भाग गया फिर से। ओके, 4K, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 चिप जो है लगेगा हमारे पास इसको बनाने के लिए, चरगुन्ना लगेगा। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हुआ गाइस। तो ये रहा हमारा यूनिट 5 सेमी कंडक्टर मेमोरीज का जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो इस यूनिट में आपको जो है पूरा थियोटिकल, आपका जो इससे पहले वाला वो यूनिट 4 था, यूनिट 5 जो है सब थियोटिकल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, बस आपको इसको पढ़ भी लेते तब भी आपको सिलेबस में समझ में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, इसलिए भी क्या करें, इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। ओके, आपको पूरा इन डिटेल में पढ़ना है तो क्या करिएगा, आपको जो है बहुत सारे सोर्स है, जाइए और रीड कर लीजिए, 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्लियर हुआ। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है इस लेक्चर के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।